नमस्कार दोस्तों, अभी पीडीएफ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो भी कौन से बच्चों, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो उसी सीरीज को, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम क्या लेके आए आपके, देखिए आज का जो हमने करना है वो है मेरा सिंपल इंटरेस्ट एंड आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये पार्ट 1 है। जैसे कि हम 2 से 3 पार्ट हर चैप्टर के कर रहे हैं, तो इसमें भी टॉप 12 ही होंगे, 12 क्वेश्चन ही होंगे आज के। डन। तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और प्लीज 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 ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं पेपर में, तो बहुत सीरियसली लीजिएगा इनको। क्लियर है? और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर को समझना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या उसको कुछ क्वेश्चंस की डिमांड है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम तत्पर तैयार है आप लोगों की सेवा के लिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आज। देखिए क्वेश्चन इज, अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ, रेट क्या दिया आपको, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी वो किसकी बात कर रहा है बच्चों, वो बात कर रहा है आपके सिंपल इंटरेस्ट की। और ये बात ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है हर साल के लिए सेम, कि पहले साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट 12% है, दूसरे साल के लिए भी 12%, और तीसरे साल के लिए भी क्या रहेगा वो कांस्टेंट 12%। ना कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। डन। आफ्टर 3 years ही हैड टू पे 5400। वो क्या कह रहा है कि 3 साल के बाद उस आदमी ने जो लोन लिया, सिर्फ उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट वो कितना दे रहा है, 5400 यानी 5400 रुपए। ठीक है, ओनली फॉर द पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वॉज। इसका मतलब वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि उसने शुरू में कितने पैसे लिए होंगे लोन पे, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है आपसे वो। देखिए अब कैसे करेंगे इसको। देखिए अगर मैं बात करूं रेट परसेंट, ये कितना दिया मुझे, 12% पर एनम। कितना दिया बच्चों, 12% पर एनम, यानी एक साल के लिए वो कितना दिया मुझे, 12%। क्लियर? नेक्स्ट चीज देखिए जरा, अगर वो एक साल के लिए मुझे 12% दे रहा है, उसके बाद क्या है कि मेरे पास टाइम कितना है, यानी अगर मैं बात करूं फॉर 1 ईयर, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बच्चों, 12%। डन। तो यही 3 साल के लिए कितना होगा, अब क्या कहोगे सर, 36% होगा टोटल। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए क्या रहता है, सेम। ये था क्वेश्चन का करेक्ट। तो जो मेरे पास परसेंटेज में 36 है, वो अमाउंट में कितना दिया है मुझे, 5400। तो मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन में मुझे 36% की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 5400। ठीक है, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कितना, याद रखिए प्रिंसिपल अमाउंट जब तक कोई छेड़खानी ना की हो क्वेश्चन में, मुझे हमेशा 100% ही मान के चलना है। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिर। तो छिकम छिकम 36 और 9 छिका 54 900, तो ये कितना हो गया, आपके पास आ गया 15 छिके 90, तो 150। तो आप यहां से बोलोगे बच्चा 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 150 रुपए। ठीक है, तो 100% की वैल्यू, इसका मतलब क्या करना है, इसको 100 से गुना कर दो, तो इस 150 को भी करोगे 100 से गुना, ये कितना आएगा आपका 15 के बाद 3 0, और ये कितना होता है 15,000 रुपए, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी साफ साफ मुझे दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, आसान नहीं था बट इसे आसान हमने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी सीरीज की। चलिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन, आपका कितना 8 years। देखो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपने किसी से कुछ पैसा लिया या किसी को कुछ पैसा दिया, आप कहोगे भाई 8 साल कितना टाइम दिया, 8 साल, कि 8 साल के बाद मुझे डबल पैसा चाहिए। आपने दिमाग लगाया, वो कहते हैं ना कि स्कीम्स आती है इतने टाइम में इतना डबल इतना डबल, तो उसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही सारा खेल होता है बच्चों। क्लियर है? देखिए मुझे क्या दिया, टाइम कितना दिया, सबसे पहले टाइम देखते हैं। टाइम दिया मुझे 8 years। टाइम कितना दिया बच्चों, 8 years। सम ऑफ मनी, इसका मतलब क्या है, देखो मैं साफ सी बात करूं, कोई अमाउंट मेरे पास पी था, 8 years के बाद जब आपने देखा वो अमाउंट कितना हो चुका आपका, 2p। यस और नो? आप क्या कहोगे सर, 2p हो गया, कि जो अमाउंट मेरा p था वो अमाउंट अब मेरा कितना हो चुका है, 2p। तो आप क्या कहोगे कि भाई मुझे p का प्रॉफिट मिला। अब ये बोलोगे ना कि जो p था 2p हो गया, p का प्रॉफिट मिला, इनिशियल अमाउंट कितना है, p इंटू 100%। डन। या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते थे कि अमाउंट 100 था,
वो कितना हो चुका है अब 200 हो चुके हैं, तो साफ साफ पता चल रहा 100% मिला। डन। सो अब देखो, अगर मैंने अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात की, हर साल क्या होता है, सेम होता है। तो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूं कि भाई 8 ईयर के लिए, थोड़ा यहां लिखते हैं कि 8 ईयर के लिए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिले टोटल 100%, कि जब आपने 8 साल बाद पैसा लिया तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है मुझे 12.5%। कैसे 100% मिल रहा है, तो एक ईयर की बात करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा 100/8%। तो ये कितना हो गया 25 और 4 दूनी 8, और ये कितना होता है 12.5%। क्लियर है, ये कितना होता है 12.5%। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और बिल्कुल इसका सिंपल सा जवाब था ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। तो मजा आ रहा होगा ना, है ना। हाँ मुझे भी आ रहा है, क्या आवाज सुन पा रहा हूँ आपकी, मैं ना अल्लाह गुल्ला मचा रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a certain sum of money amount to 1008 in 2 years and 1164 in 3 1/2 years, find the sum and rate of interest। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब मुझे क्या दिया, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कंपाउंडली कहीं बोला ही नहीं मुझे, समझ आ गया। जब तक क्वेश्चन में कंपाउंडेड का यूज ना हो तब तक वो क्वेश्चन किसका है, वो क्वेश्चन बेटा सिंपल इंटरेस्ट का है। जब तक देखिए क्या दिया है, सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1008 इन 2 ईयर्स, यानी इसका मतलब क्या था, कुछ पी अमाउंट था, 2 ईयर के बाद वो कितना हो गया मेरा 1008। डन। और अगले यानी टोटल कह रहा है वो यहां से लेके अगर बात करोगे 3.5 साल, 1/3 ईयर्स, यानी अगले किसकी बात कर रहा है वो 1/2 ईयर की बात कर रहा है बेटा। तो वो कितना हो गया मेरे पास 1164 रुपए। डन। कितना हो गया 1164। अब आप क्या कहना चाहोगे, अब सोचो इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा। सोच के देखो, सोच के देखो, सोच लिया। अब मैं बोलता हूं, देखो देखो यहां का मुझे भी कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, बट मुझे क्या पता है कि ये वाले जो 1.5 ईयर है ना, ये वाले 1.5 ईयर है, उसके लिए मुझे कितना पैसे मिल रहा है 156 रुपए। यानी आप क्या कहोगे 4 1/2 को कैसे लिख सकते हो 3/2 ईयर्स, कितना पैसे मिल रहा है आपको 1164 माइनस 1008, 156 बोलोगे। तो बेटा 1 ईयर के लिए कितना मिलेगा आपको 156/3 इंटू ऑफ 2, तो इसको क्या बोलोगे आप 52, यानी कितना 104। ठीक है। सो अगर ये 1 साल का 104 है तो 2 साल के लिए कितना होना चाहिए, यानी यहां से यहां अगर मुझे वापस जाना है, अगर मैं कहूं मुझे यहां से यहां वापस जाना तो क्या करना होगा, 1 साल का 1 ईयर का 104 आ गया, तो 2 ईयर के लिए कितना होगा बेटा ये 2 इंटू ऑफ 104 विच इज इक्वल टू कितना 208। डन। तो क्या कर दो माइनस 208 कर दो, तो ये कितना हो गया आपके पास 800। तो चलो भैया प्रिंसिपल तो निकल गया अपना 800 है, बिल्कुल सिंपल, कुछ करना ही नहीं पड़ा। प्रिंसिपल कितना आ गया 800। अब देखो प्रिंसिपल 800 800 सब में दिया हुआ, तो ये तो कोई हार्ड टास्क करनी थी, बट अब मुझे क्या बताना कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। देखो 1 साल के लिए कितना पैसे मिल रहे हैं मुझे 104, कितने पे 800 पे। तो आप क्या कहोगे सर 104 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 800 गुना ऑफ 100%। डन। तो काटिए कि ये कितना हो गया 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 13% और 800 रुपए। ये मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन है, बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट सबको सॉरी सबके लिए सेम दिया था। जो चेंज था वो किसमें था बच्चों, जो चेंज था वो था मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वही तो निकालना था, मैं निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 इयर्स। टाइम कितना दिया बच्चों 3 इयर्स। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, वो कह रहा है कि अगर इसको मैंने 2% ज्यादा पे बेचा होता, समझ रहे हो मेरी बात, इसको अगर मैंने 2% ज्यादा पे बेचा होता इट वुड हैव फेच ₹360 मोर। तो वो क्या कह रहा है भाई 360 रुपए ज्यादा मिलते, 360 रुपए ज्यादा मिलते। अब देखो हो क्या रहा है एक्चुअली में, मैं कहता हूं कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था R% पर ईयर। डन। सो फॉर 3 ईयर के लिए कितना हो गया, सो 3 ईयर के लिए कितना हो गया 3R% हो गया, हमेशा यही तो करते हैं हम। टोटल की अगर बात करूं सिंपल,
कि अगर मैंने माना कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 8% था 1 साल का, पर एनम की बात कर रहा हूं, तो 3 साल के लिए जो मॉड्यूल बनेगा मेरा वो किस हिसाब से बनेगा कि मेरा जो वो है 3R हो जाएगा। डन। नेक्स्ट देखो, अगर वो कह रहा है कि 2% हायर रेट पे, तो कि अब मेरा अगर क्या होता R+2% पर एनम होता, ठीक है, R+2 पर एनम होता, तो ये कितना आना था मेरा 3 इंटू ऑफ R+2, यानी ये कितना होना था मेरे पास 3R+6%। डन। वो क्या कह रहा है कि कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए मेरे को, वो कह रहा है बच्चों मुझे 360 रुपए और मिलने चाहिए। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि इनका जो डिफरेंस होगा वो 360 रुपए देगा मुझे, कुछ सोच के देखो। यस। सो आप क्या कहोगे कि 3R+6 - 3R वो किसके इक्वल है मेरे पास, वो मेरे पास इक्वल है बेटा 360 रुपए के, और परसेंट में ये 360 रुपए। डन। सो 3R से 3R काटे तो 6% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 360 रुपए। सो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 360/6, तो ये कितना हुआ 60 रुपए। तो टोटल अमाउंट मेरे को निकालना, टोटल क्या होगा मेरा, डेफिनेटली 100% होगा। सो व्हाट अबाउट 100%, इट इज 6000 रुपीज। डन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया मेरा डी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, और आपको डायरेक्टली निपटना कैसे है मैंने आपको ये भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए, अब प्रिंसिपल इज 640 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। वो कह रहे हैं 2 साल के लिए आपके पास 640 रुपए दिए, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 1/2% पर ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बड़ा इजी क्वेश्चन है। दो तरीके से कर सकते हो, बट मैं भी आपको बेसिक तरीके बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, अगर मैं 12.5% की बेसिकली बात करूं, देखो अगर मैं बात करता हूं 12.5% की, वो कितना होता है मेरा 1/8। 12.5% कितना होता है मेरा 1/8। अब मुझे एक बात बताइए, इफ प्रिंसिपल इज 640 रुपीज फॉर 2 ईयर्स, वो कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट मैंने दिया 2 साल के लिए आपको 640 रुपए, इस पे 12.5% का वो लगाओ इंटरेस्ट, तो कैसे करोगे, देखो इसी को आप बोलते हो आपका ट्री वाला मेथड। ये कितना हो 640। डन। देखो इसका मतलब इसका 1/8, 1/8 कितना हुआ बेटा 80 हुआ। डन। इसका 1/8 कितना हुआ 80 हुआ, और ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सो इस पे भी इंटरेस्ट लगाओ, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तो आप क्या कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरा, तो आप क्या बोलेंगे ये वाला जो एरिया है ना अपना, ये वाला जो एरिया, ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 80 + 80 + 10 विच इज इक्वल टू हाउ मच 170 रुपीज। डन। देखिए, जब प्रिंसिपल देखिए अमाउंट पूछा हो ना, तो एक और चीज वैलिड होती है, वो क्या होती है आपको पता है, वो होती है अभी रेशो मेथड। कैसे, देखो कोई चीज 8 थी वो 9 की है, कोई चीज 8 थी वो कितनी होगी 9 की है। इसका मतलब कोई चीज अगर 64 थी बेटा, मल्टीप्लाई करें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये कितनी होगी 81 होगी। इसका मतलब कोई चीज अगर 640 टाइम्स 640 थी 10 टाइम्स, तो ये भी कितना होगा 810 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स 810 होगा। तो इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना है मेरे पास 170। ये किसका रेशो आया प्रिंसिपल और अमाउंट का। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन निकलता है पेपर में से। क्लियर है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज, सो आई थिंक ऑप्शंस में कुछ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाउ मच 170 रुपीज। क्लियर है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या मुझसे वो क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल पूछ रहा होगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा, सॉरी अमाउंट 640 + 170। क्लियर आ गई बात। तो ये कितना हो गया आपका 910 रुपए। क्लियर है। 810 रुपए, सॉरी 810 रुपए, देखिए यहाँ भी आया था, ठीक है। तो 810 मेरे हिसाब से वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड लिख लीजिए, एंड अमाउंट, अमाउंट भी आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आई थिंक अमाउंट के हिसाब से ही आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। डन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज 81 रुपीज एंड द इंटरेस्ट इज 12 1/2%, देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, एक दो बार आया हुआ एग्जाम में, बहुत बढ़िया सीजीएल में आया हुआ है। देखिए अगेन मैं 12.5% की बात करूंगा। 12.5% की बेटा वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/8। डन।
अब देखिए जरा, अगर आप 12.5% की बात करते हैं, देखिए मैंने बनाया, अब ये इसी से करके आए थे मेथड से। देखो इसका मतलब यहां पे भी 1/8 आएगा, यहां पे भी 1/8 आएगा, और यहां पे भी 1/8 आएगा। डन। ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है, इसको समझिए, इसको समझिए, एडवांस मेथड है। अगर मैं, मेरा ये जो होता है इसको मैं बोलता हूँ डिफरेंस, अगर डिफरेंस में 1 लेता हूं तो डेफिनेटली 8 होने वाला है, और ये कितना होने वाला है, 64 होने वाला है, और ये भी कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। डन। मुझे क्या बोला जा रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर नॉट 2 ईयर, कि वो बच्चों सिर्फ दूसरे साल की बात कर रहा है, यानी वो किसकी बात कर रहा है, इस 8 + 1 9 की बात। तो बेटा 9 ना हो के ये अमाउंट कितना आपके पास 81, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो मेरा प्रिंसिपल भी कितना होगा बेटा, 9 टाइम्स, 9 × 6 = 54, 540, और 9 × 36, ये कितना हो गया मेरे पास 576 रुपीज। बताओ अब इससे आसान मेथड मैं आपको क्या बता सकता हूं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 832 रुपीज एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 2000, देन फाइंड द प्रिंसिपल। अब देखो ये क्वेश्चन जब करना है ना तो थोड़ा कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी कर रहे हैं ना, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या रखना, देखो अब अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, क्या आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है, भाई आप कहोगे मेरे को बिल्कुल सेम रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो टाइम के साथ वेरी करता है। पहले साल का सिंपल कंपाउंड सेम होता है, बट आफ्टर 1 ईयर यानी सेकंड ईयर से सिंपल इंटरेस्ट या कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वो ज्यादा होने लग जाता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कैसे, अगर आप बात करोगे, आपको अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया आपको 2 ईयर का, वो दिया आपको 832 रुपीज। डन। एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट दिया आपको कितने का, 5 ईयर का कितना दिया आपको 2000। देखो जब भी ऐसा केस है ना, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट को गलती से ही मत छेड़ो, ठीक है। हमेशा जो छेड़खानी करनी है ना बेटा, वो कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो आप क्या कहोगे, 5 ईयर का मुझे कितना दिया हुआ बच्चों 2000, तो 1 ईयर का कितना होगा 400, यस और नो, बस बात खत्म होगी। अगर 1 ईयर का 400 होगा तो देखो आप क्या कर सकते हो, फिर वही जो भी करके आए हम, बना लो 4 डब्बे 2 साल के लिए, है ना। चलिए देखो ऐसे करके, अब सुनो ऐसा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आया ही नहीं एक्चुअली। देखो मुझे क्या दिया है, ये तीनों डब्बे मिला के मुझे कितने दिए 832, यही तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर ना भूलो भी बताया था क्वेश्चन में, इसका मतलब ये भी 400 है, ये भी 400 है। डन। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए मुझे कितने पैसे और चाहिए, मुझे चाहिए बेटा 32 रुपए। तो ये क्या आएगा 32 रुपए आएगा, यस और नो, बस निकल गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकला, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 32 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है आपको, कितने पे 400 पे इंटू ऑफ 100%, तो ये कितना हो गया आपका 8%। इसका मतलब अगर ये पी था तो ये क्या रहा होगा 8% रहा होगा, नहीं रहा होगा, सोच के देखो, बिल्कुल रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे 8% ऑफ पी कितना है मेरे पास 400। तो चलिए इसकी समाप्ति करते हैं प्रश्न की अब। तो आप क्या बोलेंगे 8% ऑफ पी इज इक्वल टू हाउ मच 400, तो पी कितना आएगा 400/8 गुणा 100, तो 8 पंजे 40, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 5000। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन बोरोज ₹24,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इसमें नए कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का बेशक है, बट इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूं मैं। अ मैन बोरोज ₹24,000 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, कि 2 अलग अलग पैसा देने वाले लेंडर से उसने पैसे लिए। फॉर वन लोन ही पेड 15% पर एनम, एंड फॉर द अदर ही पेड 18% per annum. At what end of the year? At the end of the year, he paid 4050. How much did he borrow at each time? Each rate. मतलब किसी एक का भी अगर आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूंगा, मुझे क्या दिया, इसमें मैं लगाने वाला हूं एलिगेशन। मैंने बोला था ना नया तरीका अपनाऊंगा। देखो मैं कहता हूं कोई ईयर ए था बोरो करने वाला, एक बी था,
एक ने दिया भाई 15% पे, ठीक है, एक ने दिया किस पे 18% पे। और अल्टीमेटली की अगर आप बात करोगे ना, यहां पे जो वैल्यू आनी वो कहां से निकलेगी मेरी वैल्यू, वो कहां से निकलेगी वैल्यू, ऑप्शंस को भी देखिए, ऑप्शन को भी थोड़ा देखना पड़ता है मैं कई बार। वो कहां से निकलेगी मेरी वैल्यू, देखो वो कहां से निकलेगी, वो यहां से निकलेगी कि मुझे 4050 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे, आप क्या कहोगे 24,000 पे, इंटू ऑफ 100%। डन। तो इसको काटे, देखो 2 0 से बेटा 2 0 कट गए, इससे कटाइए, तो इसको पहले 3 से काटने की कोशिश करें, तो 3 × 8 = 24 आ गया। ये कितना है 13 × 3 = 39, ये कितना आ गया 135/8%। तो क्या 135/8 15 और 18 के बीच में, बिल्कुल 15 से बड़ा है, 15 8 120 होता है और 18 से छोटा है। तो यहां पे कितना आएगा 135/8, इसको थोड़ा सा ये कितना है 135/8%। अब देखो जब माइनस करोगे तो ये 8 आपको दिक्कत देगा, तो क्या करो इन तीनों को भाई 8 8 से कर दो मल्टीप्लाई, याद रखना मैं क्यों कर रहा हूँ 8 से मल्टीप्लाई, और इसको भी कर दो 8 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया 8 से 8 कटा, 15 8 कितना आ गया बेटा 120 आ गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं जरा सा। डन। ये आ गया 120%। और ये कितना आ गया 18 चौके 72 गुना 2 कितना हो गया 144। और ये कितना आ गया आपका 135, तो देख लो 135 इनके बीच में है, बिल्कुल ये कितना आ गया 9 आ गया, और ये कितना आ गया 15 आ गया। तो 3 3 9 और 3 पंजे 15, क्लियर है। तो ये मेरे पास हमेशा अमाउंट की रेशो आती है, तो आप क्या बोलोगे, फिर मैं कलर चेंज करूंगा एंड में, कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों 3,000। डन। अगर 3,000 है तो मुझसे क्या पूछ रहा है, यहां पे मिले होंगे मुझे 9,000, और यहाँ कितने मिले होंगे 15,000। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो लगा दो, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए 1500 इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसीलिए ये एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया और अभी भी कर रहे हैं। 1500 वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट ईच इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 6%, वो कह रहा है भाई पहले पार्ट को 6% पे इन्वेस्ट करो आप, एंड द अदर इज 5%, ठीक है। द होल एनुअल इंटरेस्ट फॉर बोथ द सम इज 85। अब फिर मेरे को अगर एलिगेशन लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अल्टीमेटली निकालो कितना मिला, तो 85 का भाई मिला है मुझे कितने पे 1500 पे, इंटू ऑफ 100%। डन। तो ये निकालो, तो ये कितना होगा 17/3। डन। तो 17/3%, तो देख लो 17/3 दोनों के बीच में आता है, बिल्कुल आता है 6 से थोड़ा सा क्या 17 ठीक आ रहा है 6, 17/3 ही आएगा क्या मेरा, पांच से बढ़ा रहा हो 6 से छोटा रहा है, बिल्कुल सही है, मैं वही चेक कर रहा था एक बार। ये 5 पॉइंट के बराबर 15 से बड़ा और 18 से छोटा है, तो ये कितना आ गया 17/3। तो इस 3 को खत्म करो, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो, और यहां पे क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया 18%। ये कितना हो गया बेटा 15%, और ये कितना हो गया मेरे पास 17%। तो ये कितना हो गया, माइनस करोगे कितना है, बड़े में से छोटे को माइनस करो 2, और ये कितना आ गया मेरे पास 1। तो 3 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 1500, तो 3 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 500। डन। अब मुझे क्या कह रहा है वो एट 5%, 5% वाला कौन सा था ये, तो आंसर आ गया मेरा कितना, ऑप्शन नंबर है 500, क्योंकि ये वाला था ये वाला अमाउंट, क्लियर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए चलिए अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 9800 आफ्टर 5 ईयर्स, भाई कह रहा 98 हो गया 5 साल के बाद, एंड 12,005 आफ्टर 8 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा क्वेश्चन अभी करके आए हो आप, मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन कर पाओगे आप, क्योंकि अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्लियर है। चलिए इसका मतलब वो कह रहा है कोई पी था, क्लियर है। 5 साल के बाद वो कितना हो गया आफ्टर 5 ईयर्स, वो कितना हो गया 9800, और कितने टाइम के बाद आफ्टर 8 ईयर्स, यानी यहां से लेके यहां तक 8 ईयर्स हो गए, यानी यहां से या 3 साल की बात करेंगे बेटा, ये कितना हो गया 12,005। डन।
रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। चलो मेरी बात सुनो, देखो अगर मैं बात करूं 3 ईयर के लिए मुझे कितना मिला 12,005 माइनस 98, आप कहोगे सर 2205 रुपये मिल गए। ठीक है, तो 1 ईयर के लिए कितना मिला होगा बेटा 2205/3, ये कितना होगा 3×7=21, 3×3=9 और 3×5=15, क्या 735 रुपये मिले होंगे? बिल्कुल मिले होंगे जी बिल्कुल मिले होंगे, 7×5=35 और सॉरी 735 रुपये मिले होंगे। अब देखो ऑप्शंस पे भी आपको नजर रखनी है, और बिना ऑप्शन पे नजर रखे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको बिल्कुल हमेशा ऑप्शंस पे नजर रखनी है। क्लियर है? तो देखो जरा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको ये पता चल चुका है कि भैया 1 ईयर के लिए कितना मिल रहा है 735, तो निकाल लो 5 ईयर के लिए कितना मिलेगा। आप कहोगे सर 5 ईयर के लिए कितना, बिकॉज प्रिंसिपल निकालेंगे उसके बाद ही कुछ बात बनेगी कितना मिलेगा 735 गुणा 5, तो ये कितना होगा, देखो इसको कैसे लिखूंगा 700 + 30 + 5, धीरे धीरे सीखिए मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो गया 3500 प्लस 150 प्लस ऑफ 25, तो ये कितना हो गया टोटल अमाउंट मेरे पास 3675 रुपये। क्लियर है? तो इसमें से क्या करो, माइनस करो 3675, तो आपके पास कितना अमाउंट आने वाला है आपके पास, देखो इसका मतलब, अब जरा कलर चेंज करें, इसका मतलब यहां से अगर यहां जाना है मुझे किससे कितना माइनस करना है 3675, देखो सीधी बात है, पहले 3000 माइनस कर दो 6800 बच गया, ये बचेगा आपका 36125, अल्टीमेटली कितना बचेगा आपके पास 6125। क्लियर है? अब देखो जरा बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा। अब आपको क्या कह रहा है कि भाई एक बात बताइए, अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर यहां से 6125 से मैं आगे बढ़ा 1 साल के बाद, मुझे कितना पैसा मिला, मुझे आप कहोगे सर 735 रुपए मिले। डन, कितने पैसे मिले 735 रुपए, इसका मतलब 735 का इंटरेस्ट मिला कितने पे 6125 इंटू ऑफ 100%, ये आपने कैलकुलेट करना, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं, मुझे कैलकुलेट करके बताओ, 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से प्लीज इसे कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए कितना आएगा देखो मैं थोड़ा सी ऑब्जर्वेशंस बता दूं आपको, आंसर इस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका काम है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं कैलकुलेशन करना, ये मैं कैलकुलेशन करना बेटा आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपको करना पड़ेगा ये। डन, देखो अगर करना भी हो तो कर लो, क्या दिक्कत है। ये कितना आएगा, देखो अगर आप इसको काटोगे तो ये किससे कटेगा, पहले 5 से काट दो 20 हो गया, ठीक है, ये कितना आएगा 12×5 = 60, 125 1250, ठीक है, फिर काट दो इसको 5×4=20, 5 कितने पे कटेगा ये 12×5 = 60, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको, इसको देखते हैं, मेरी इरेजर कहाँ है, ये सब इरेजर, देखो 1 मिनट रुको, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि मुझे भी लाइट की रिफ्लेक्शन कारण थोड़ा सा, तो भाई कितने का इफेक्ट मिला है मुझे, देखो यहाँ लिखते हैं इसको 735, और कितने पे मुझे मिला है भाई अपना कितना था 6125 इंटू ऑफ 100%। क्लियर है? तो देखो जरा इसको अब मुझे कटिंग करनी है, मैं इसको 5 पे काटूं या पहले 25 पे काटूं, सोच के देखो 5 पे बढ़िया लग रहा है 25 पे बढ़िया लग रहा है, हाँ जी 5 पे के 25 पे, 5 पे काट के देखते हैं, 20×100, तो ये किस पे कटेगा, देखो 5 पे काटना है, तो इसको कैसे लिखो, देखो एक और सिंपल तरीका आप कर सकते हो, कैसे लिखोगे इसे 6000 प्लस 125 बाय कितना 5, तो ये किस पे कटा 12×5 = 60, और ये कितने में कटा 1225 पे, तो ये कितना गया 1200, इसका मतलब पहले हमने ठीक काटा था, ये नहीं, आई थिंक कुछ गलत किया था, तो चलो फिर काट दो इसको, ये कैलकुलेशन मैं थोड़ी सी मिटा देता हूँ, होपफुली आपको समझ तो आएगी होगी, ठीक है। देखो उसके बाद क्या मेरे पास 5×4=20, ये कितना है 5×2 = 10, 5×4=20,
5 पंजे 25, क्लियर है। तो यहाँ पे बचा 4 और ये आपको दिखना चाहिए, ये अब आपको दिखना चाहिए कि साफ साफ 3 पे जा रहा है। देखिए 24 दिया होता 72 और 5 दिए 15, तो ये कितने पे जा रहा है भाई 3 पे। तो 3 चौके कितना हो गया 12%। तो कोई दिक्कत नहीं है कि बार कैलकुलेशन ऊपर से हो भी जाए तो उसको जरा सा बस माइंड को स्टेबल रखें, हमेशा आपने करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखिए अब इस क्वेश्चन में पेन नहीं चलाने वाला, मैं सिर्फ दिमाग लड़ाऊंगा और मुझे आंसर बताना है, मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 50 रुपीज, वट इज द सम। वो कह रहा है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 50 रुपए दिया है भाई, आपको सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए दिया है और आपको प्रिंसिपल बताना है। द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है 50 रुपए, आपको सम बताना है। सबसे पहली बात आपको क्या चाहिए, रेट चाहिए, पहली स्टेटमेंट दे रही है। नंबर 2 क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटा टाइम। द सम अर्न सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स, बात ही खत्म होगी। तो क्या चाहिए बोथ, आपको 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 परसेंटेज चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपको टाइम चाहिए, दोनों मिल गए तो बात खत्म होगी, डन। चलिए क्योंकि कैलकुलेट तो मुझे करना है नहीं, तो वाई शुड आई गो फॉर कैलकुलेशन। जो जो चीज चाहिए वो है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 16/25%, 16/25 ऑफ द सम। इसका मतलब आपको क्या कह रहा है कि भाई आपके पास प्रिंसिपल है और आपके पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अगर प्रिंसिपल आपके पास 1 था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसका 16/25। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 25 था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 16। इसका मतलब सिंपल सिंपल से और आगे बात देखते हैं क्या है। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। वो कह रहा है अगर आपका रेट परसेंट और टाइम इक्वल है तो बताओ आपके पास क्या आने वाला है। तो आप क्या कहोगे सर 16 का फायदा हुआ कितने पे 25 पे परसेंटेज के लिए 100, बिकॉज आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया ये और प्रिंसिपल ये दिया हुआ है। तो 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 16 चौके। तो जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला ना आपको वो कितना मिल गया 16%, क्लियर है 16% मिल गया। अब आपने कुछ नहीं छेड़खानी करनी, अब आपको वो कह रहा है कि भाई रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है। क्या सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है और टाइम भी सेम है आपके पास। तो क्या हुआ फिर 8 ईयर 8%, बात खत्म। ऑप्शन उठाइए और ऑप्शन नंबर बी सही पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म होगी, क्लियर है। तो चलिए आज के क्वेश्चन यहीं तक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बहुत बढ़िया से इनको यार करना, ठीक है, खासकर कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।